ये कहानी है जियाओ, उसके बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम मिसलीन की। जियाओ अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। उसे पूरा भरोसा था कि यही वो इंसान है जिस पर वो जिंदगी भर के लिए भरोसा कर सकती है। लेकिन उसकी मॉम को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी मॉम कोई साधारण वुमेन नहीं बल्कि उस शहर की एक बेहद ही पावरफुल वुमेन थी जिससे हर कोई डरता था। वो अपनी बेटी को बार बार समझाती थी कि वो इस रिश्ते से दूर रहे, लेकिन प्यार में डूबी जियाओ को अपनी मॉम की बात बिल्कुल समझ नहीं आती। उसे लगता था कि उसकी मॉम बस उसके प्यार को समझ नहीं पा रही हैं। लेकिन जियाओ को क्या पता था कि उसकी मॉम को उसके बॉयफ्रेंड का एक ऐसा राज पता है जो जल्दी ही उसकी जिंदगी बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत जियाओ से होती है जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी वक्त में बहुत बुरी कंडीशन में होती है। उसका वाटर ब्रेक हो चुका होता है और वो बार बार अपनी सास से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन उसकी सास को उसकी जान से ज्यादा प्रॉपर्टी की फिक्र होती है। वो जियाओ के सामने एक कंडीशन रख देती है कि अगर वो अपना घर और अपने 3 लाख रुपए का दहेज गांव फैमिली के छोटे बेटे के नाम कर दे तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। तब जियाओ साफ मना कर देती है कि देवर की शादी का मेरी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। ये पैसे मेरी मॉम ने मुझे दिए थे, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। लेकिन उसकी सास उसे समझाने की बजाय उस पर प्रेशर डालने लगती है। तभी वहाँ जियाओ का हस्बैंड आकर उससे बोलता है कि तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो, देखो तुमने मॉम को कितना गुस्सा दिला दिया, जल्दी से अब साइन कर दो। जिस पर जियाओ अपनी मॉम को कॉल करती है जो कि एक बहुत पावरफुल लेडी होती है। जियाओ उनसे कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो लोग उससे फोन छीन लेते हैं। पिंग उससे कहता है कि जितनी जल्दी मान जाओगी उतनी ही कम तुम्हें तकलीफ होगी। जियाओ कहती है कि मैं कितनी अंधी थी जो मैंने अपनी मॉम की बात ना मानकर तुमसे शादी की। प्लेजो में दिखाते हैं कि जियाओ अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं इसी आदमी से शादी करूंगी। उसकी मॉम कहती है कि आदमी किसी काम का नहीं है, एक दिन तुम्हें जरूर पछतावा होगा। प्रेजेंट में पिंक कहता है तो अब तुम मुझे गाली दोगी, तुमने आज साइन नहीं किए तो हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचना भी मत। आखिरकार अपनी और बच्चे की जान बचाने के लिए जियाओ मजबूरी में अग्रीमेंट पर साइन कर देती है। लेकिन साइन होते ही उसकी मॉम वहाँ उसे बचाने के लिए आ जाती है। वो भागते हुए जियाओ को हॉस्पिटल में लाती है, पर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। सर्जरी के बाद डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल बहुत ही लेट लाया गया था, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। ये सुनकर जियाओ की मॉम हिल जाती है, लेकिन जियाओ की मौत पर दुख जताने के बजाय उसकी सास और हस्बैंड उल्टा उसे ही ब्लेम करने लगते हैं। उसकी सास कहती है कि जियाओ इतनी कमजोर थी कि ठीक से बच्चे को जन्म भी नहीं दे पाई। उसकी मॉम ये सुनकर भड़क जाती है और कहती है कि जब जियाओ दर्द से तड़प रही थी तुम लोगों ने उसे हॉस्पिटल भी जाने नहीं दिया, अब उसकी मौत के बाद भी उसी को ब्लेम कर रहे हो। फिर वो अपने दामाद पर हाथ उठा देती है, लेकिन इसके बाद भी उस लालची फैमिली की सोच नहीं बदलती। जियाओ का फ्यूनरल होने से पहले ही वो उसके घर और पैसों की मांग करने लगते हैं। तभी उसके मॉम डैड को पता चलता है कि जियाओ से पहले ही घर और दहेज के पेपरों पर जबरदस्ती साइन करवा लिए थे। जियाओ के डैड गुस्से में कहते हैं कि मेरी बेटी की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम लोग उसकी प्रॉपर्टी मांगने आ गए। लेकिन उसके ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिंक कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलने वाली है, तो घर और पैसे अभी मिल जाए या बाद में इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर जियाओ के डैड को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उनका हार्ट फेल हो जाता है, जिससे उनकी भी डेथ हो जाती है। अब जियाओ की मॉम के सामने उनका हस्बैंड और बेटी दोनों जा चुके होते हैं। वो गुस्से और दर्द में अपने दामाद और उसकी मॉम को मारने के लिए चाकू लेकर पहुंच जाती हैं, लेकिन पिंग उनका हाथ पकड़ लेता है। उसकी मॉम कहती है कि अगर ये भी मर जाएगी तो पूरी लीन फैमिली खत्म हो जाएगी, इसने खुद हमारे घर चाकू लेकर एंट्री की थी, बाद में हम सबसे कह देंगे कि इसने खुद ही सब कुछ किया है। तब पिंग भी अपनी मॉम की बात मानता है और जियाओ की मॉम को मार देता है। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जियाओ की मॉम की अचानक आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है कि उनका हस्बैंड अभी भी जिंदा है और जियाओ की शादी भी अभी नहीं हुई। असल में वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस आ चुकी होती हैं। उन्हें याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसकी बेटी ने पिंक से शादी करने के लिए 3 दिन तक भूख हड़ताल की थी। बेटी को इतना परेशान देखकर आखिरकार उसके मॉम डैड मजबूर होकर उसकी शादी के लिए राजी हो गए थे। लेकिन शादी के बाद यही फैसला उनके पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन गया था। इस बार मॉम फैसला कर लेती है कि वो अपनी बेटी को उस फैमिली में बिल्कुल नहीं जाने देगी। उधर जियाओ अपने मॉम डैड के खिलाफ जाकर
जाकर शादी के लिए 3 दिन तक नकली भूख हड़ताल कर रही होती है। उसकी मॉम उसकी जिद देखकर कहती है कि अगर तुम्हें भूख हड़ताल करनी है तो ठीक से करो। फिर वो जियाओ को एक रूम में लाकर बोलती हैं, यहाँ ना तो पानी है ना ही कोई स्नैक है, देखते हैं कि तुम कब तक ऐसे ही रहती हो। जियाओ चिल्लाकर कहती है कि मैं पिंक से सच्चा प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि पिंक को तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार है। वो बताती है कि पिंक के लिए उसकी मॉम और उसका भाई सबसे पहले है और तुम्हारी कोई खास अहमियत नहीं है। लेकिन प्यार में अंधी जियाओ उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि प्यार चाहिए, मैं इस जिंदगी में सिर्फ पिंक से ही शादी करूंगी। तब उसकी मॉम उस पर हाथ उठा देती है। हालांकि हाथ उठा के उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर अपनी बेटी को बचाने के लिए वो ऐसा करती हैं। उधर पिंक और उसकी मॉम भी चुप नहीं बैठते। जब उन्हें पता चलता है कि जियाओ की मॉम शादी के खिलाफ है तो पिंक की मॉम एक चाल चलती है। वो कहती हैं कि जियाओ से जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई तो लिन फैमिली की इकलौती बेटी हमारी फैमिली से जुड़ जाएगी और धीरे धीरे उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हमारे हाथ में आ जाएगी। पिंक भी इसी बात के लिए जियाओ को शादी के लिए तैयार कर लेता है। दोनों सिविल अफेयर ब्यूरो पहुंच जाते हैं, लेकिन जियाओ की मॉम को उनकी एक दोस्त ये खबर दे देती है। वो कहती है कि जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती तब तक तुम उनको शादी मत करने देना। तब उनकी दोस्त वैसा ही करती है। वो उनसे बातें करने के बहाने उनका ध्यान भटकाती है, लेकिन उनकी ये ट्रिक भी काम नहीं आती। पिंग उनसे कहता है कि पहले हम शादी करके आते हैं, फिर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तभी वहाँ जियाओ की मम्मी आ जाती है। वो अपनी बेटी को शादी का सर्टिफिकेट लेने से रोक देती है। जियाओ कहती है कि अब मैं अडल्ट हूँ और कानून के हिसाब से मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक है। तब उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी मॉम डैड की प्रॉपर्टी पर अपना हक भी छोड़ना होगा। वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर डिसीजन लेती हैं कि अगर जियाओ ने पिंक से शादी की तो उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी फंड को दे दी जाएगी। जियाओ को अपनी मॉम का फैसला पसंद नहीं आता। वो कहती है कि मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं, पिंक ही मुझे जिंदगी भर संभाल सकता है। लेकिन ये सुनते ही पिंक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि अगर शादी के बाद भी उसे लीन फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं मिली तो उसका फायदा ही क्या होगा। वो जियाओ को समझाने लगता है कि मैं तुम्हारा अपने मॉम डैड से रिश्ता नहीं तोड़वाना चाहता, पहले मैं तुम्हारे मॉम डैड की मंजूरी लूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जियाओ की मॉम को पता चलता है कि जियाओ ने चुपके से पिंक को फाइनेंस मैनेजर की नौकरी दिलवा दी, जिससे पिंक कंपनी के पैसों में लगातार हेरा फेरी कर रहा है। वो कंपनी से 2 लाख से भी ज्यादा का फ्रॉड कर चुका होता है। दूसरी तरफ पिंक की मॉम उससे और 5,000 मांगती है। वो कहती है कि तुम्हारे छोटे भाई को एक लड़की पसंद आ गई है और उसकी डेटिंग के लिए पैसे चाहिए। पिंक कहता है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरी पेमेंट तो सिर्फ 18,000 है। उसकी मॉम कहती है तो अपनी गर्लफ्रेंड से मांगो, उसकी फैमिली तो वैसे भी पैसों की खदान है। मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ तुमसे पैसे लेने। तब पिंक कंपनी के पैसे अपने बैग में रखकर जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जियाओ की मॉम उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला ले लेती है। पिंक कहता है कि ये पैसे तो मैं बैंक में जमा करवाने जा रहा था। जियाओ की मॉम कहती है कि अच्छा, तो पिछले कुछ महीनों से जो कंपनी के पैसे तुम चोरी कर रहे हो उनका जवाब दो। तब पिंक गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। जियाओ की मॉम कहती है कि किसने कहा कि मेरे सामने गिड़गिड़ाने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तभी पिंक की मॉम जियाओ को बताती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला था, इसलिए वो तुम्हें एक महंगा सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कंपनी में 50,000 का फ्रॉड कर दिया। अब तुम्हारी मॉम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है और वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं। तभी जिया वहां पहुंच जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि पिंक ने ये पैसे मेरे बर्थडे की गिफ्ट के लिए चुराए थे, लेकिन उसकी मॉम उसे और सारे सबूत दिखाती है और बताती है कि मामला सिर्फ 50,000 का नहीं है। पिंक अब तक कंपनी से 2 लाख से भी ज्यादा पैसे चुरा चुका है। फिर भी जियाओ अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए कहती है कि अगर पैसे लौटाने हैं तो मैं खुद लौटा दूंगी। तब उसकी मॉम कहती है कि तुमने कभी एक पैसा भी कमाया है, तुम्हारा सारा पैसा मेरा है। अब तुम एक ऐसा आदमी को बचा रही हो जो आगे चलकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन जियाओ उसकी मॉम की बात सुनने को तैयार
तैयार नहीं होती। वो अपनी मॉम से कहती है कि अगर पिंक को पुलिस के हवाले किया तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी और पुलिस से ये भी कह दूंगी कि उसने ही पिंक से वो पैसे चुराने के लिए कहे थे। जब सारी दुनिया को ये पता चलेगा कि आपकी बेटी चोर है तो आपकी इज्जत ही क्या रह जाएगी। ये सुनकर उसकी मॉम अपना फैसला बदल देती है। पिंक कहता है कि आज तो बाल बाल तुम्हारी मॉम से बचे हैं। जाओ कहती है कि मेरी मॉम की बात छोड़ो, ये बताओ कि तुमने कंपनी से इतने सारे पैसे क्यों चुराए। तब वो एक झूठी कहानी सुनाता है कि मेरे भाई ने ऑनलाइन लोन से बहुत सारा कर्जा ले लिया था और कर्ज देने वाले लोग हमारे घर पर आकर धमकी दे रहे थे। अपने भाई को बचाने के लिए ही मैंने कंपनी के पैसे चुराए। लेकिन तभी पिंक की मॉम उसे बचाते हुए कहते हैं कि सारी गलती मेरी है, अगर मेरे पास पैसे होते तो पिंक को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर दोनों माँ बेटे रोने धोने का नाटक करने लगते हैं जिससे जियाओ का दिल फिर से पिघल जाता है। वो कहती है कि ठीक है, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर दूंगी। फिर कुछ दिन बाद पिंक को एक के बाद एक जगह से रिजेक्शन मिलने लगते हैं। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी मॉम की वजह से कोई कंपनी मुझे जॉब नहीं दे रही। जियाओ कहती है कि तुम मेरी मॉम को ब्लेम क्यों कर रहे हो, अगर तुमने कंपनी से पैसे नहीं चुराए होते तो मेरी मॉम तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन क्यों लेती। पिंक कहता है कि सॉरी, लेकिन मेरी भी सिचुएशन समझो, घर में सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मैं उन्हें अब क्या खिलाऊंगा। तब जियाओ को फिर से उस पर तरस आ जाता है। वो अपना कार्ड निकाल कर उसके हाथ में रख देती है, ये कहकर कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। उधर जियाओ की मॉम भी उससे परेशान हो चुकी होती है कि जिस बेटी को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया आज वो ही मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तब उनको एक आइडिया आता है कि अगर जियाओ को पिंक से सीधा अलग नहीं किया जा सकता तो उनके रिलेशनशिप को अंदर से ही ब्रेक करना होगा। इसके बाद बार में पिंक का भाई पैसे उड़ा रहा होता है और दोस्तों के सामने शो ऑफ करता है कि आज की सारी ड्रिंक मेरी तरफ से है। उसके दोस्त कहते हैं कि आजकल इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है। शुकाई कहता है कि मुझे एक रिच फैमिली की लड़की मिल गई है, अब मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है, उसके पैसे से मैं लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ और तुम लोगों को भी पार्टी करवा सकता हूँ। लेकिन बिल देखकर पिंक के होश उड़ जाते हैं। वो अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, थोड़ा कंट्रोल में खर्चा करो। उसका भाई कहता है कि ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कार्ड है, तुम्हारा अपना पैसा थोड़ी जा रहा है। पिंक कहता है कि जियाओ की फैमिली ऑलरेडी मेरी शादी के अगेंस्ट है, अगर मैंने कार्ड का सारा पैसा खाली कर दिया तो उसके घर वाले मुझे और बातें सुनाएंगे। उसका भाई कहता है कि मुझे ये सब मत बताओ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हुई ना तो मॉम का गुस्सा सिर्फ तुम पर ही बरसेगा। ये सुनकर पिंक परेशान हो जाता है। तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आती है, उसका फोन काउंटर पे ही गिर जाता है, लेकिन पिंक उस फोन को उठाकर उस लड़की को वापस दे देता है। लड़की कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरा फोन दे दिया, नहीं तो पता नहीं मुझे कब मिलता। क्या मैं तुम्हें एक ड्रिंक ऑफर कर सकती हूँ। पिंक भी उसकी तारीफों से खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है। कुछ ही वक्त बाद जियाओ की मॉम उसे पिंक के फोटो दिखाकर कहती है कि देख लो, ये वही बॉयफ्रेंड है जिसके लिए तो अपनी मॉम से लड़ रही थी। तब फोटो देखकर जियाओ का दिल टूट जाता है। वो पिंक के सामने जाकर कहती है कि अब मैं तुमसे कोई और रिलेशन नहीं रखना चाहती। पिंक घबरा जाता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन जियाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद जियाओ की मॉम उसे ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रही होती है, लेकिन जियाओ साफ मना कर देती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो ना। जियाओ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम कहती है तो फिर तुम रोज घर में रोती क्यों हो, बाहर जाकर किसी से मिलती क्यों नहीं। तभी अचानक जियाओ के पास शुक्र का कॉल आता है कि भाभी जल्दी घर आ जाओ, भैया ने सुसाइड करने की कोशिश की है। जियाओ भागते हुए पिंक के पास आ जाती है। पिंक उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जियाओ कहती है कि ऐसी बातें मत करो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। जो पिंक कहता है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, बस मुझे माफ कर दो, दोबारा मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। फिर जियाओ उसकी बातें सुनकर फिर से इमोशनल हो जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। आखिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। डॉक्टर टाइम पर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं और पिंक
पिंक की जान बच जाती है। जियाओ की मॉम उससे कहती है कि अगर ये मरना चाहता है तो इसे मरने दो, तुम क्यों इसके पीछे भाग रही हो। जियाओ कहती है कि ये लाइफ और डेथ का मैटर है, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो। तब पिंक कहता है कि अब मुझे सच नहीं छुपाना चाहिए, मुझे लगता था कि अगर मैं सच बताऊंगा तो जिया और आपके बीच रिलेशन खराब हो जाएगा, लेकिन जिस लड़की के साथ मेरी फोटो आई है उसे आपने ही मेरे पास भेजा था। उसने आपका नाम लेकर मुझे क्लब में बुलाया था। उसने कहा था कि उसे जिया और मेरी शादी की बात करनी है, जिससे मैं उसे मना नहीं कर सका, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरे ड्रिंक में कुछ मिला देगी। अगर मुझे ड्रग नहीं दिया गया होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। जिया की मम कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुमने जो किया वो अपनी मर्जी से किया, तुम्हारी गलत नियत को कोई ड्रग जस्टिफाई नहीं कर सकता। पिंक फिर भी अपनी बात पर टिका रहता है। वो कहता है तो फिर मेरी इतनी सारी फोटो आपके पास ही कैसे आई। वो जियाओ से कहता है कि तुम खुद सोचो। तब जियाओ उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। वो गुस्से में अपनी मॉम से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उसकी मॉम कहती है कि मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। जियाओ कहती है कि नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी, मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ। तब उसकी मॉम को चक्कर आने लगते हैं। जब उन्हें होश आता है तो अपने हस्बैंड के साथ होती हैं। उनका हस्बैंड कहता है कि इस बार तुमने सच में गलत किया, तुमने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को भड़काने के लिए किसी और लड़की को क्यों भेजा। जियाओ की मॉम कहती है कि मैंने उसे कोई ड्रग नहीं दिया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, मैंने ये सब सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया है। तभी वहाँ जियाओ आकर अपना सामान लेकर जाने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि अगर आज तुम इस घर से बाहर गई तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। जियाओ कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे तुम्हारी जैसी मॉम की जरूरत नहीं है। जियाओ की मॉम कहती है कि क्या ये वही बेटी है जिसे मैंने इतने सालों तक मुश्किलों से पाला है। तब उनका हस्बैंड उन्हें समझाते हुए कहता है कि तुम दुखी मत हो, मैं उसके पीछे जाऊंगा। जियाओ की मॉम कहती है कि अभी वो कुछ समझने की कंडीशन में नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि लेकिन अगर जियाओ को ऐसे ही जाने दिया तो गांव फैमिली उसका फायदा उठा लेगी। जियाओ की मॉम कहती है कि इसलिए हम जियाओ को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जियाओ पिंक के घर पर पहुंचकर कहती है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन पिंक के भाई को उसका आना पसंद नहीं आता। वो अपनी मॉम से कहता है कि एक तो हमारा घर पहले से ही छोटा है और एक और इंसान यहाँ कैसे रहेगा। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि फिलहाल एडजस्ट कर लो, वैसे भी ये लड़की पैसे वाली है, इसके पैसे से घर में काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद जियाओ को एक प्रॉपर रूम तक नहीं मिलता, घर के सारे रूम ऑलरेडी भरे हुए होते हैं, इसलिए फिलहाल उसको टेरेस पर ही रहना पड़ता है। पिंग उससे कहता है कि फिलहाल के लिए यही एडजस्ट कर लो, यहाँ एक ब्लैंकेट भी है, रात को इसी से काम चला लेना। फिर जैसे ही जियाओ वॉशरूम में जाती है तो वहां से कॉकरोच निकल आता है। जियाओ चिल्लाने लगती है कि तभी पिंग उससे बोलता है कि ये कॉकरोच ही तो है, इतना क्यों बवाल मचा रही हो। दूसरा जियाओ की मॉम परेशान हो रही होती है कि तभी उनकी दोस्त उन्हें एडवाइस देती है कि मेरी मानो तो एक और बच्चा कर लो, वैसे भी तुम अभी सिर्फ 40 साल की हुई हो। शुरू में तो जियाओ की मॉम इस बात से मना कर देती है, लेकिन जब वो अपनी पड़ोसन को देखती है कि जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वो भी 48 साल की उम्र में, तो जियाओ की मॉम को भी एक और बच्चा करने का मन करने लगता है। रात में अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर हम दोनों एक और बच्चा कर ले तो कम से कम ये डर तो नहीं रहेगा कि हमारे बाद फैमिली में कोई नहीं बचेगा। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है कि आज मैं हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए गई थी, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे सारी रिपोर्ट ठीक है, मैं अभी भी बेबी कंसीव कर सकती हूँ। उसका हस्बैंड कहता है कि लेकिन मैं अभी मेंटली रेडी नहीं हूँ। वो कहती हैं कि हम दोनों कोई नए कपल नहीं हैं, इतने सालों से हस्बैंड वाइफ हैं। उधर जियाओ को पिंक के घर में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। वो रात को बेड पर जाकर लेटती है, लेकिन मैट्रेस इतना हार्ड होता है कि उसे नींद ही नहीं आती। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम का गेट खोल देती है तब अंदर से पिंक की मम चिल्लाती है कि तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना भी नहीं आता क्या। उतने में ही शुकाई शॉर्ट्स में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो वहां से भाग जाती है। तभी शुकाई इस मौके का फायदा उठा के उसके वॉलेट से सारे बैंक कार्ड चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद जियाओ पिंग से कहती है कि हमें यहाँ
यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। घर में बहुत सारे लोग हैं तो प्राइवेसी भी नहीं मिलती और हर चीज के लिए प्रॉब्लम होती है। फिर जब वो अपने रूम में पैसे लेने आती है तो उसके सारे कार्ड गायब होते हैं। दूसरा शुकाई फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा होता है। वो कहता है कि आज सब कुछ मेरी तरफ से है, जो मन करे वो ऑर्डर करो। फिर वो वेटर से सबसे एक्सपेंसिव डिश लाने के लिए कहता है। जब बिल आता है तो वेटर को कार्ड देता है लेकिन पेमेंट फेल हो जाती है। तब शुकाई दूसरा कार्ड निकाल कर देता है तो वो भी फेल हो जाता है। वेटर कहती है कि आपके सारे कार्ड ब्लॉक हैं। ये सुन के शुकाई के होश उड़ जाते हैं। वो अपने फ्रेंड से पैसे मांगने लगता है लेकिन तभी उसके फ्रेंड बहाना बना के वहां से चले जाते हैं। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगता है तो वो भी उस पर बरस पड़ती है। वो कहती है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो इतना रिच बनने का ड्रामा क्यों कर रहे थे, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, अब तुम खुद ही मैनेज करो। बेटर शुकाई से कहती है कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो हमें आपको पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। दुष्टर जियाओ पिंक से कहती है कि तुम लोगों में से किसी ने मेरे कार्ड चुराए हैं। पिंक कहता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि हमने ही तुम्हारे कार्ड लिए हैं, जबान संभाल कर बात करो, हम बहुत साफ सुथरे लोग हैं। लेकिन तभी पिंक के पास उसके भाई का कॉल आ जाता है। पिंक भागते हुए क्लब में आता है। शुकाई अपने भाई से कहता है कि ये सब तुम्हारी इस बेवकूफ औरत की वजह से हुआ है जो फ्रीज कार्ड लेकर घूम रही है, इसकी वजह से मेरी दोस्तों के सामने इंसल्ट हो गई। जियाओ कहती है कि देखा तुमने, इसी ने मेरे पैसे चुराए थे और तुम कह रहे थे कि तुम्हारी फैमिली कितनी साफ है। पिंक कहता है कि बस करो, ये बहस करने का टाइम नहीं है, अभी सबसे जरूरी काम मेरे भाई की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो वेटर से कहता है कि कितना पैसा देना पड़ेगा। वेटर कहती है कि 48,000। तब पिंक अपने भाई पर चिल्लाने लगता है कि तुमने इतना खर्चा क्यों किया। उसका भाई कहता है कि मुझे लेक्चर मत दो, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं मॉम को बता दूंगा। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। तब पिंक जियाओ से कहता है कि तुम्हारे पास पैसे है ना, पहले तुम बिल पे कर दो। जियाओ कहती है कि तुम्हारे भाई ने पार्टी की है, मैं क्यों बिल पे करूं, एक तो उसने मेरे कार्ड चुराया और उल्टा मुझ पर चिल्लाया भी। पिंक कहता है कि वो भी बच्चा है, उससे गलती हो गई। जियाओ कहती है कि वो कोई बच्चा नहीं है, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, गलत काम उसने किए हैं तो फेस भी उसे ही करना चाहिए। तभी पिंक उससे बहस करने लगता है। वेटर कहती है कि आप लोग पैसे दे रहे हो या नहीं, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। जियाओ कहती है कि ठीक है, मेरे कार्ड में जो पैसे हैं वो ले लीजिए। वेटर कहती है कि ये सारे कार्ड तो फ्रीज हो चुके हैं। जियाओ कहती है कि कैसे हो सकता है, इन कार्ड के अलावा तो मेरे पास कोई और पैसे भी नहीं हैं। ये सुनकर वेटर पुलिस को कॉल लगाने लगती है। तभी पिंक उससे बोलता है कि प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। वो जियाओ का बैग देकर बोलता है कि ये बैग बहुत ही महंगा है, इसे बेचकर आप बिल की कीमत एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जियाओ इस बात से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने वो बैग कितनी मुश्किल से खरीदा था। पिंक कहता है कि अभी बैग जरूरी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे सारे कार्ड अचानक फ्रीज क्यों हो गए। जियाओ कहती है कि ये जरूर मेरी मॉम ने किया होगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो रोजमर्रा के खर्चे के पैसे भी नहीं बचे। दूसरी तरफ पिंक की मॉम जियाओ के कंगाल होने पे गुस्सा हो जाती है। उसका बेटा कहता है कि मैंने तो सोचा था कि उसके पेरेंट पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो वापस अपनी मॉम के पास चली जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सच में अपनी मॉम से सारे रिश्ते तोड़ देगी। पिंक की मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, लिन फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है, वो हमेशा के लिए उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। उसकी मॉम ये सब जानबूझ के कर रही है ताकि जियाओ को सबक सिखाकर वापस अपने पास बुला ले। फिर वो पिंक को एक घटिया सलाह देती है कि अगर तुम जियाओ को अपने पास रखना चाहते हो तो जल्दी से उसे प्रेग्नेंट कर दो। इसके बाद पिंक की मॉम जियाओ को अपने बेटे के कमरे में रहने के लिए बोलती है। जियाओ कहती है कि लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ऐसे साथ रहना सही नहीं होगा। उसकी मॉम कहती है कि शादी तो तुम दोनों की होनी है, आज नहीं तो कल तुम दोनों साथ ही रहोगे। फिर रात में जियाओ अनकंफर्टेबल होने लगती है। पिंक कहता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ जो तुम मुझसे इतना डर रही हो। जियाओ कहती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि शादी से पहले लड़की को ऐसी बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए और पहली बार की बात शादी के बाद ही होनी चाहिए।
पिंक कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ओल्ड फैशन है और जब तुमने उनसे सारे रिश्ते तोड़ ही दिए हैं तो उनकी हर बात क्यों मान रही हो। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है तो फिर इतनी देर करने की क्या जरूरत। इसके बाद जियाओ को बहू नहीं बल्कि नौकरानी बना दिया जाता है। उसकी सास कहती है कि कपड़े धो दो। जियाओ कहती है कि मैं ये सब क्यों करूं, मैं आपके घर की मैट थोड़ी हूँ। उसकी सास कहती है कि बहू बनकर घर में रहोगी तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सास ही तुम्हारी सेवा करेगी। पिंक भी अपनी मम का साथ देता है कि अब से जियाओ ही घर का सारा काम संभालेगी। जियाओ गुस्से में उससे कहती है कि तुम मेरे लिए फैसला लेने वाले होते कौन हो। पिंक कहता है कि अब तुम गांव फैमिली की बहू हो, घर के काम की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जियाओ कहती है लेकिन अभी हमें शादी नहीं हुई। पिंक कहता है तो तुम यहाँ क्यों रह रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें फ्री में खिलाएंगे। जियाओ कहती है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हारी फैमिली पर कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किए हैं और तुम लोग मुझे कुछ ही दिनों में रहने पर ही ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैं तुम्हारे घर का मुफ्त में खाना खा रही हूँ। तब पिंग उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बोलता है कि मेरी मॉम ने हमेशा अकेले घर संभाला है, अब उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें आराम मिलना चाहिए। तुम थोड़ा बहुत काम कर लोगी तो इसमें गलत क्या है। फिर जियाओ पर काम का बोझ बढ़ने लगता है। घर की वॉशिंग मशीन भी खराब पड़ जाती है इसलिए जियाओ को हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। शुकाई भी अपने कपड़े पकड़ाते हुए उससे कहता है कि मेरे कपड़े भी धो देना। इसके बाद खाना बनाते वक्त जियाओ का हाथ जल जाता है लेकिन सबको उसकी चोट से ज्यादा खाने से मतलब होता है। खाना बेकार बनने पर सब जियाओ पर गुस्सा निकालते हैं। पिंक कहता है तो तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, आखिर तुम्हें आता क्या है। जियाओ कहती है कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो खुद बना लो, मैंने अपने घर में कभी चावल तक भी नहीं धोए थे और तुम्हारे घर में आकर कपड़े धो रही हूँ। इतनी मेहनत करके मैंने पूरा खाना बनाया था फिर भी तुम सिर्फ शिकायत कर रहे हो। तब पिंग उसे समझाने की बजाय गुस्से में धक्का दे देता है कि ढंग से खाना तक तो बना नहीं सकती और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही हो। जियाओ कहती है कि बस अब मैं तुम्हारी मॉम और भाई के साथ इस घर में नहीं रह सकती, हम अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पिंग कहता है कि अगर हम अलग घर में रहेंगे तो खर्चा कौन उठाएगा। तब जियाओ अपनी दोस्त हुआन से पैसे मांगने जाती है। हुआन कहती है कि वैसे तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए मना किया था लेकिन फिर भी दोस्ती के कारण मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तब जियाओ उन पैसों को लेकर घर पर आ जाती है। तभी शुकाई उन पैसों को देख लेता है और उनको चुराने का प्लान बना लेता है। जब जियाओ किचन में काम कर रही होती है तब शुकाई उसके रूम में जाकर पिलो के नीचे से सारे पैसे निकाल लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जियाओ रूम में आती है तो उसके पैसे गायब होते हैं। वो पिंक से कहती है कि मैंने मैट्रेस के नीचे पैसे छुपा कर रखे थे, जरूर तुम्हारे भाई ने मेरे पैसे ले लिए हैं। फिर शुकाई को पकड़कर बोलती है कि तुम चोर हो, मेरे पैसे वापस कर दो। तब पिंक उससे कहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। उसकी मॉम भी बिना सच जाने अपने बेटे का ही साथ देती है कि उसने कहा ना कि उसने तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तुम उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो। जियाओ कहती है कि बस अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। पिंक कहता है कि तुम मेरी मॉम और भाई को इतना नापसंद क्यों करती हो। जियाओ कहती है कि तुम्हारी मॉम हर बात में इंटरफेयर करती रहती है और तुम्हारा भाई चोर है। ये सुनकर पिंक गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जियाओ सड़कों पर भटक रही होती है। वो कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। चेक करवाने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। पैसे ना होने की वजह से वो हेल्प के लिए अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी दोस्त बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मॉम को बता देती हूँ। जो कहती है कि उन्हें कुछ मत बताना, बस तुम पिंक को कॉल करके बता दो। थोड़ी देर बाद पिंक की फैमिली हॉस्पिटल में आ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि फाइनली अब हमारे पास पैसे मांगने का एक जरिया आ गया। पिंक तुरंत जाओ के सामने अपना बिहेवियर बदल देता है। वो कहता है कि सॉरी, मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा। तब जिया फिर से उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। वो कहती है कि अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं, लेकिन पिंक की मॉम ने उसे साफ मना कर दिया होता है कि अभी हम शादी नहीं कर सकते वरना हम उसकी मॉम से पैसे कैसे निकलवाएंगे।
प्रेजेंट में पिंग उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने हमारी फैमिली को इतना इंसल्ट किया है, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, फिर मैं तुमसे कैसे शादी करूंगा। फिर वो जियाओ को उसके पैन के पास जाकर माफी मांगने के लिए कन्विंस करता है। जियाओ कहती है कि नहीं, मुझे वापस जाने में शर्म आ रही है। पिंग कहता है कि तुम अपने फैमिली की इकलौती बेटी हो, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। दुस्तर जियाओ के प्रेग्नेंट होने की खबर उसकी मॉम को हिला देती है। वो कहती है कि वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। सेक्रेटरी कहता है कि अब हम क्या करेंगे। वो कहती है कि जल्दी से सामान रेडी करो, गाँव फैमिली किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। तब गाँव फैमिली शादी की बात लेकर लिन फैमिली के घर आ जाती है। पिंक की मॉम कहती है कि जियाओ अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए अब उन दोनों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। जियाओ की मॉम कहती है तो बताओ आप क्या चाहती हैं। पिंक की मॉम कहती है कि हम गरीब लोग हैं, हमें एक वेडिंग हाउस चाहिए और सिटी में भी एक और हाउस चाहिए। वेडिंग हाउस कम से कम 200 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। फिर वो कार और कैश की डिमांड भी कर देती हैं। जियाओ की मॉम कहती है कि सपने देखना बंद करो, जियाओ ने हमसे बहुत पहले रिश्ते तोड़ दिए थे। तब जियाओ अपनी मॉम से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम अबॉर्शन करवा के पिंक को छोड़ दो तो मैं तुम्हें वापस एक्सेप्ट कर सकती हूँ। जियाओ कहती है कि नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती, डॉक्टर ने कहा है कि अगर मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैं फ्यूचर में कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। पिंक कहता है कि अब जियाओ के पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जियाओ अपनी मॉम से कहती है कि आप इतने पैसे होने के बाद भी मेरी शादी के लिए सब कुछ क्यों नहीं कर सकती। पिंक की मॉम ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने 2 बच्चों को पाला है, आप पैसे दे देंगी तो मैं गाँव फैमिली में एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगी। तब उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारे ससुराल वालों को देने के लिए नहीं है, हमने ये पैसा अपनी मेहनत से कमाया है। तब पिंक की मॉम उनसे ताना मारते हुए कहती है कि इतनी प्रॉपर्टी का क्या फायदा, आखिर में सब लेकर तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे पास तो कोई वारिस भी नहीं है। जियाओ की मॉम कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास कोई वारिस नहीं है, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। पिंक कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। जियाओ की मॉम कहती है कि हमारा पर्सनल मैटर है, मैंने अपनी विल भी बनवा ली है, मेरे होने वाले बच्चे को ही लिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। और वो जियाओ की तरफ देखकर बोलती हैं कि जिस लड़की ने मुझे छोड़कर गाँव फैमिली को चूज किया था उसे हमारी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तब बाहर निकलकर पिंक जियाओ पर गुस्सा निकालता है कि तुम्हारी मॉम कितनी हार्टलेस वुमन है। तब जियाओ के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं होती। शुकाई ने किन नाम के आदमी से बहुत सारा पैसा उधार ले लिया था। मिस्टर किन उससे कहते हैं कि मेरे पैसे कहाँ हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे पैसे वापस दे दो। शुकाई कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी अरेंज कर दूंगा। तब मिस्टर किन कहते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बेच दूंगा। शुकाई कहता है कि नहीं, उसे मत छुओ, मैं अभी अपने भाई को फोन करता हूँ। तब पिंग और उसकी मॉम वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर किन उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन में अगर पैसे नहीं मिले तो फिर अपने भाई को दोबारा देखने का सपना भी मत देखना। अब उसकी फैमिली वाले जियाओ से वो पैसा चुकाने के लिए उस पर प्रेशर डालने लगते हैं। जियाओ कहती है कि मुझे तो मेरी मॉम ने घर से निकाल दिया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। पिंकी मॉम कहती है तो अपनी मॉम के पास जाओ और उनसे पैसे मांगो। जब जियाओ उनकी बात नहीं मानती तो वो उसे मारने लगती हैं। पिंक उसे समझाता है कि देखो, हमारा बच्चा भी आने वाला है, हमें अपना फ्यूचर भी बनाना है, मेरी मॉम ही हमारी फैमिली की हेड है, उन्होंने हमेशा शुकाई को सबसे ज्यादा प्यार किया है, अगर तुम उसे बचा लोगी तो वो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेगी, सोचो ये हमारे फ्यूचर के लिए कितना अच्छा होगा। तब जियाओ आखिरकार उसकी बातों में आ जाती है, वो अपने डैड से पैसे मांगती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तब जियाओ अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं है, मुझे अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत है, लेकिन गांव फैमिली में मुझे ठीक से खाना तक भी नहीं मिलता, इसलिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तब उसके डैड अपनी बेटी की हालत सुनकर बिना ज्यादा सवाल किए उसे पैसे दे देते हैं। लेकिन ये बात जियाओ की मॉम को पता चल जाती है। वो अपने हस्बैंड को वीडियो दिखाकर बताती है कि तुम्हारे पैसे का यूज जियाओ अपने इलाज के लिए नहीं बल्कि शुकाई के गैम्बल डिबेट के लिए करने वाली है। उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है, मैं अभी कार्ड कैंसिल करवाता हूँ। उधर पिंक जब कार्ड लेकर मिस्टर किन के पास पहुँचता है तो घबरा कर कहता है कि ये 5 लाख है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। लेकिन कार्ड चेक
करने के बाद मिस्टर किन चिल्लाते हैं कि ये कार्ड तो इनवैलिड है। पिंक कहता है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। लेकिन मिस्टर किन को लगता है कि गांव फैमिली ने उन्हें धोखा दिया। वो शिकाई और उसकी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि तुम लोग खाली कार्ड लेकर आए हो तो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके सामने ही बदतमीजी करने लगते हैं और शुकाई के हाथ भी डैमेज कर देते हैं। जब शुकाई को पता चलता है कि जियाओ के डैड ने ही कार्ड कैंसिल करवाया था तो उनसे बदला लेने का फैसला करता है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जियाओ के डैड के पास क्वेश्चन पूछने के बहाने से आती है, वो भी एक स्टूडेंट बनकर। वो कहती है कि मुझे इस क्वेश्चन का हिस्सा समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे प्राइवेटली समझा सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर लीन को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये एक ट्रैप है। शुकाई की गर्लफ्रेंड उन्हें रग लेकर उनके क्लोज आने लगती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाए। शुकाई भी पीछे से उनका वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि अब तुम चुपचाप यहीं बैठे रहो। जब जाओ की मॉम वहाँ पहुँचती है तो उनके हस्बैंड वहाँ बेहोश पड़े होते हैं। वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपके हस्बैंड के हाथ की चोट तो ठीक हो गई है, लेकिन उन पर ड्रग का जो यूज हुआ था उसकी वजह से वो अभी बेहोश है। तब सेक्रेटरी बताता है कि ये सब शुकाई उसकी गर्लफ्रेंड ने किया था। कार्ड खाली होने की वजह से वो लोग प्रोफेसर लीन से बदला लेने आए थे। होश में आने के बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर तुमने जियाओ को कार्ड नहीं दिया होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। तभी कुछ लोग प्रोफेसर लीन के बारे में गलत बातें करने लगते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका नाम बदनाम कर दिया जाता है और प्रोफेसर लीन की सालों की इज्जत एक पल में ही खत्म हो जाती है। प्रोफेसर लीन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। जियाओ की मॉम घबरा जाती है। उन्हें पुरानी लाइफ के मोमेंट याद आने लगते हैं जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, अभी उन्हें आईसीयू में रखना होगा। तभी जियाओ अपनी मॉम से कहती है कि डैड कहाँ है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड की जान तो बच गई है, लेकिन उनकी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अगर कुछ नहीं बदला तो उनका टीचिंग करियर भी खत्म हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगी। फिर वो गाँव फैमिली को सबक सिखाने के लिए लोगों को भेजती है। गुंडे गाँव फैमिली से कहते हैं कि ये घर अब हमारे बॉस ने खरीद लिया है, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, अभी के अभी घर खाली करो। इस तरह गाँव फैमिली सड़क पर आ जाती है। शुकाई अपनी मॉम के पास भागकर आता है और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये शहर छोड़कर निकलना होगा, लिन फैमिली मेरे पीछे पड़ी है। तब उसकी मॉम उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन शुकाई डर जाता है। वो कहता है कि तुम जानती भी नहीं हो कि वो औरत कितनी खतरनाक है, उसने मेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। तब वो लोग जियाओ को पीटने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम की वजह से ये सब हो गया। तब पुलिस फाइनली शुकाई को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। शुकाई कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते। तभी शुकाई अपनी मॉम को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मेरे पास मत आना वरना मैं इन्हें मार दूंगा। आखिरकार सिचुएशन बेकाबू हो जाती है और शुकाई की डेथ हो जाती है, जिससे उसकी मॉम बदला लेने के लिए जाओ की मॉम के घर आ जाती है। वो कहती है कि शुकाई की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। जाओ की मॉम कहती है कि तुम्हारे बेटे ने खुद क्राइम किए थे, उसके खिलाफ सबूत इसलिए मिले क्योंकि उसने गलत काम किए थे। तब शुकाई की मॉम कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तभी उन्हें खुद चाकू लग जाता है जिससे उनकी वही डेथ हो जाती है। इसके बाद जियाओ का हस्बैंड अपनी मॉम और भाई की डेथ से गुस्से में पागल हो जाता है। जियाओ अपने हस्बैंड से कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पिंक कहता है कि तुम्हारा बच्चा मेरी मॉम और भाई से ज्यादा जरूरी कभी नहीं था। जियाओ कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगे और मुझे मेरे बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। पिंक कहता है कि वो सब तो झूठ था, तुम जैसी औरत मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। अगर तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी नहीं होती तो मैं तो तुम्हारे साथ कभी होता भी नहीं। तब जियाओ रोते हुए कहती है तो मेरी मॉम बिल्कुल ठीक कहती थी, तुमने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से प्यार किया था। पिंक कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें मारना मेरी किसी काम का नहीं है। फिर वो जियाओ की मॉम को फोन करता है कि तुम्हारी बेटी अभी मेरे हाथों में है, 1 घंटे के अंदर यहाँ आ जाओ वरना तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। तो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसकी मॉम वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है कि कोई भी गलत कदम मत उठाना, तुम्हें पता है ना कि तुम कानून तोड़ रहे हो। पिंक कहता है कि अब मुझे कानून की कोई परवाह नहीं है,
है, मेरी फैमिली खत्म हो चुकी है, अब मेरे पास भी जीने की कोई वजह नहीं। फिर वो जियाओ के गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि सबको यहाँ से जाने के लिए कहो वरना मैं इसे मार दूंगा। तब उसकी मॉम पुलिस और बाकी लोगों से पीछे हटने के लिए कहती है। सबके चले जाने के बाद पिंक जियाओ के मॉम पर अटैक करता है, पर वो उसकी आंखों में स्प्रे डाल देती है और अपनी बेटी को खोलकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी पिंक चाकू उठाकर फिर से उन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार चाकू जियाओ को लग जाता है। उसकी मॉम उसे संभालते हुए रोने लगती है। तब जियाओ कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी मॉम कहती है कि तुम माफी मत मांगो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए हमें उसका यूटेरस निकालना पड़ा। अब उसकी हालत स्टेबल है, लेकिन वो फ्यूचर में कभी मां नहीं बन पाएगी। कुछ देर बाद जियाओ को भी होश आ जाता है। आँख खुलते ही वो अपनी मॉम से बच्चे के बारे में पूछती है। तब उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। जियाओ कहती है कि आपकी गलती नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं उस बच्चे को रखती तो पूरी जिंदगी गाँव फैमिली की यादों में फंसी रहती। पिंक जैसे इंसान की कोई निशानी तो इस दुनिया में रहनी ही नहीं चाहिए। तब उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। जियाओ कहती है कि गलती मेरी थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अपनी जिद की वजह से मैंने अपनी फैमिली को कितना दर्द दिया। उसकी मॉम कहती है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो, तुम्हारे डैड और मैं तुमसे नाराज नहीं है, अब घर वापस चलो, हम तुम्हारी पूरी जिंदगी केयर करेंगे। लेकिन जब उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल से लेने आती है तो जियाओ वहाँ नहीं होती। उसकी जगह उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे माफ किया, लेकिन अब मैं वो कमजोर और नाजुक लड़की नहीं बनना चाहती जिसे हर कदम पर किसी के सहारे की जरूरत हो। शायद आपने मुझे बहुत ही सेफ रखा है, इसलिए मैं दुनिया की बुराई समझ नहीं पाई और इसी वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे आपको और डैड को कितना दर्द मिला। अब इस शहर में रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि एक दिन मैं आपकी तरह समझदार और इंडिपेंडेंट वुमेन बनूं। मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। फिर इसके बाद जियाओ की मॉम को पता चलता है कि जियाओ यूरोप चली गई है। सेक्रेटरी कहता है कि शायद इस वक्त उनका घर से दूर रहना ही उनके लिए अच्छा है। समय बीतते जाता है और आखिरकार लिन फैमिली की जिंदगी दोबारा पटरी पर आने लगती है। जियाओ की मॉम को एक बेटा हो जाता है। जियाओ के डैड कहते हैं कि चलो हम एक फैमिली फोटो लेते हैं। उसकी मॉम कहती है कि फैमिली फोटो में फैमिली का एक मेंबर ना हो तो फैमिली फोटो अधूरी रहेगी। तब उन्हें अपनी बेटी जियाओ की याद आती है। तभी अचानक गेट खुलता है और जियाओ वहां आ जाती है। उसे देखकर उसकी मॉम की आंखें खुशी से भर आती हैं। जियाओ कहती है कि मॉम चलिए अब हम लोग एक फैमिली फोटो लेते हैं। फिर वो साथ में फोटो लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।